अब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं और उनको आपने कंबाइन करना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में ये है कि पता कैसे चलेगा कि सीरीज में है, सीरीज में इस तरीके से पता चलेगा कि आपके पास जो है एक ही पाथ पे सारे कैपेसिटर्स आ जाएं, फिर इसके बाद रेजिस्टर्स का देखते हैं तो एक ही पाथ पे आ जाए, मतलब करंट फ्लो करे तो एक ही रास्ते पर एक ही जो है वे में जो है सारे कैपेसिटर या रेजिस्टर उसको क्या करते जाएं, टच करते हुए निकल जाएं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा इसको देखते हैं हम, ये क्या है कि हम लेट से जो है तीन कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक C1 है, एक C2 है और एक C3 और जिनकी कुछ कैपेसिटी है, फिर यहाँ एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जिसका कुछ वोल्टेज है, ये प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये C1 C2 और ये C3 है, तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये इसका ना, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीरीज में एक ही वे में एक इसके पास, यहाँ पर जैसे इसमें इस तरीके से देखा था हमने, यहाँ पर भी बना सकते हैं चार पांच जितने भी कैपेसिटर ये फिर ये, तो यहाँ पर जो भी चीज आएगी तो उसके पास रास्ते एक से ज्यादा प्रोवाइड हो तो वो पैरेलल, और सीरीज में क्या है, मतलब पैरेलल से मुराद ये है कि वो एंगल वाला पैरेलल नहीं, एक तो मैथमेटिक्स के अंदर होता है ना कि उनके दरमियान एंगल या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो सीरीज के अंदर ये है कि एक ही पाथ पे जो है कैपेसिटर्स आते हैं। अब इसमें किस तरीके की कंडीशन है, अच्छा यहाँ पर एक साथ ही हैं सारे, अब यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाएंगे, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आके जमा हो जाएगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जितना प्लस चार्ज यहाँ है इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब इसकी कैपेसिटी जितनी भी, इसकी कैपेसिटी जितनी भी, अलग कैपेसिटर है, ये अलग कैपेसिटर है, मगर अभी फिलहाल इससे जितना चार्ज गया तो वो इससे लिंक्ड है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इसके सामने वाली प्लेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएं तो वो क्या होती है, अपोजिटली चार्ज हो जाएगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, जितने चार्ज इस पे है इतना ही इस पे आएगा। अब इसको देखते देखते ये क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा इस पे, पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज है ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज, मगर अब ये चार्ज क्या है, सब पे क्या हो रहा है, सब पे क्या है, सेम है, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर चार्ज सब पे सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज होगा। अच्छा वोल्टेज डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था, वोल्टेज डिफरेंट है तीनों पर, तो इस पे कुछ वोल्टेज आ रहा होगा V1, इस पे कुछ आ रहा होगा V2 और इस पे कुछ आ रहा होगा V3, जितने भी आप कैपेसिटर्स अज्यूम कर रहे हैं तो उतने ही वोल्टेज है। अच्छा टोटल वोल्टेज क्या होगा इन सब तीनों का जो है, इन तीनों का वोल्टेज क्या था, टोटल वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, ठीक है, यही करना है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। Q बराबर किसके है, CV के है, C मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, Q अपॉन क्या होगा, C। अच्छा V1 के लिए करें अगर तो Q1 अपॉन C1, मगर Q1 या Q2 या Q3 नहीं जाएंगे, जितना चार्ज इस पे इतना ही चार्ज इस पे इतना ही चार्ज इस पे, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब पे एक ही जितना चार्ज है तो हम उसको Q से डिनोट करते हैं। V2 किसके बराबर होगा, Q अपॉन C2 के, और V3 किसके बराबर होगा, Q अपॉन C3। अब इन सब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में इंपुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो V की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन CE, V1 की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन C1, V2 की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन C2, और V3 की जगह पे क्या आएगा, Q अपॉन C3, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इन तीनों में से Q, क्या कॉमन आ रहा है जी, Q आ रहा है, Q अपॉन CE इज इक्वल टू, Q कॉमन आया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये Q से Q क्या होगा, कैंसिल, तो टोटल आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव्ड होगा वो होगा 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन
C3, ठीक है। अच्छा अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी। पैरेलल में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मगर ये कैसे होगा, मैथमेटिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं इसको। मतलब जैसे आपको चाहिए कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स के 4 कैपेसिटर्स हैं, मतलब 2 कैपेसिटर लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक C1 है 10 माइक्रोफैरड है और एक जो है C2 जो हमारे पास कितना है 20 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या 5 या इस तरीके से 5 या 4, हमें टोटल कुछ चाहिए जो 10 से कम हो। मतलब जो हमारे पास जो सिस्टम है इस तरीके का सर्किट है जिसको जो कैपेसिटेंस की जरूरत है वो कितने की जरूरत है, वो 10 से कम हो। अच्छा हम ये लगाते हैं तो ये भी ज्यादा है, ये लगाते हैं तो ये भी ज्यादा है। पैरेलल लगाएंगे तो पैरेलल में हमें पता है कि इंक्रीज हो जाएगी। हम उसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन में चेक करते हैं 1/CE इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ये क्या हो जाएगा 1/CE इज इक्वल टू 1/10 प्लस ये सॉरी 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 2/20 और ये क्या 1/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/CE इज इक्वल टू 20 डिवाइड ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1 3। तो पलट देंगे C इज इक्वल टू 320/3 क्या आ जाएगा ये 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा फैरेड, ठीक है। तो इससे क्या पता माइक्रोफैरेड। अच्छा इसमें क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो नेट कैपेसिटेंस है